हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 हिंदी का 3rd चैप्टर नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते आते देखा करते थे। केशव के घर मतलब ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा नाम था उसका, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते हुए और जाते हुए देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। मतलब इसमें बता रहे हैं कि जो वो चिड़िया और चिड़ा रहते दोनों वहाँ आकर बैठे रहते और उनको देखते हुए बच्चों को बहुत मज़ा आता था दोनों को। तो मतलब वो इतना भी भूल जाते कि दूध और जलेबी भी भूल जाते थे पीना। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, दोनों मतलब आपस में बोलते हुए अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। मतलब बच्चों के मन में जो विचार आता था, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, मतलब घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, मतलब उसकी बहन कहती केशव की, क्या कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले वह निकलेंगे बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था, क्योंकि वो भी कुछ छोटे ही था ना, बच्चे ही था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। मतलब अंडे रखे थे तो वो बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जल्दी से बच्चे उसमें से निकल आए। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो ऐसा वो लोग सोच रहे थे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। तो बोलती, भाई ये आइडिया तो अच्छा है, हम चिड़ियों को कुछ खाने दे देंगे तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। केशव बोलता है, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। उन लोगों ने आपस में क्या फैसला किया कि भाई उनके खुले में है उनका घोंसला, तो हम घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। उन्होंने सोचा, भाई हम उनकी छत भी बना देंगे और उनको खाने के लिए थोड़े से चावल भी रख देंगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। मतलब चुपके से वो गई और मम्मी को नहीं पता चला और चावल लेकर आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। तो फिर ऊपर बगैर झड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और झाड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। तो उन्होंने सोचा, भाई कपड़ा कैसे बंधेगा, लकड़ी भी सब कुछ तो लगाना पड़ेगा जब तो वो ऊपर उनका छत बनेगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली
टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, है ना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, है ना, गर्मी के दिन थे उस समय, तो उन्होंने सोचा कि भाई चिड़िया को धूप लगेगी, चलो उनको छाए के लिए कुछ किया जाए। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, उनके अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी, उनको तो भाई चिड़ियों की व्यवस्था करनी थी, है ना, उनके बच्चों के अंडों की। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब वो क्या किए दोनों भाई बहन कि मम्मी के सामने मतलब आंख बंद करके झूठ मूठ सोने का नाटक किया, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी कब सोए और हम कब अपना काम शुरू करें। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां शुरू होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। देखिए ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये चिड़िया के बच्चे अंडे हैं और ये केशव है और ये देखो श्यामा है, उसकी हेल्प कर रही है ना। जब उसकी हाइट नहीं पहुँच पा रही होगी तो वो स्टूल के नीचे इतने रख दिया यहाँ पर, है ना। ठीक है, इस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। मतलब श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी और स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यही उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कारने पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह से पकड़, मतलब अपनी बहन को डांटता, भाई अच्छी तरह से पकड़ो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। ऐसे अपने दबी आवाज़ में अपनी बहन को वो डांटता, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। ऐसा अपनी बहन को कहने लगा, भाई अच्छे से पकड़ने में तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो बहुत कार्नेस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर ही चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा के बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा मतलब अपने भाई से क्या बोलने लगी कि भाई 3 अंडे हैं तो वो हमें दिखा दो कि भाई वो देखने में कैसे लगते हैं। तो केशव दिखा दूंगा। केशव क्या बोलता, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। कि भाई तिनकों पर पड़े हैं, तो अनाज के दाने पर पड़े हैं, नहीं तिनकों में पड़े हैं, तो वो मैं अच्छे से कुछ बिछाने ले आओ तो मैं बिछा देता हूँ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर का एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा कि हमको भी दिखा दो भैया, मुझे भी देखना है अंडे कैसे होते हैं, कितने बड़े हैं। केशव वो क्या बोलता, दिखा दूंगा, पहले जरा भाई टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले। अपनी बहन से बोलने लगा, वह जो दाना और पानी की प्याली लेकर आ जाओ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। तो केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया।
श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, केशव तू गिर पड़ेगी। उसका भाई क्या बोलता है कि भाई तू गिर पड़ेगी, तुम मत छोड़ो। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना अच्छी तरह से। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगे। यानी कि भैया अगर तुम गिर गई ना तो अम्मा तो मुझे बहुत मारेगी। तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। उन्होंने कि भैया अभी तो अंडे रखे हुए हैं, जब उसमें से बच्चे निकलेंगे तो हम उसको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी उन लोगों ने। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा को गुस्सा आ गया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भैया आपने तो मुझे अंडे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से जाके आपकी शिकायत करूंगी। केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्याम बोलने लगी, भाई मैं तो कह दूंगी अम्मा से। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। अब उनकी अम्मा बोलती, भाई तुम तो सो गए थे हमारे सामने, अब तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। तो किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। तो केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। मतलब वो केशव डरने लगा कि भाई मैंने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए तो ऐसा ना हो कि वो अम्मा को बता दे तो अम्मा मुझे डांटे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी कि भाई अगर मैंने बता दिया तो मैं तो भैया से बहुत प्यार करती हूँ, अगर मैंने बता दी तो भैया पिट जाएंगे। तो इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू मतलब गर्म हवा चल रही थी बाहर। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। वहीं दौड़ी हुई कार्निक के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। सहयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। तो पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे पर रंग उड़ गया, मतलब उनके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई ये क्या हो गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। मतलब श्यामा ने कहा कि भैया बच्चे कहाँ उड़ गए। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। तो केशव बोले कि तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। उसने कही, भाई जो इसमें से अंडे में से पानी निकला है उसी के तो वो बच्चे बन जाते, लेकिन अंडे तो फूट गए हैं, अब बच्चे कैसे बनेंगे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो उनकी माँ ने क्या कहा कि तुमने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। मतलब श्यामा ने बता दिया कि केशव भैया ने ही
अंडों को छेड़ा था। तो माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, तूने क्यों छुआ अंडों को? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा हो गया। जब उनकी मम्मी गुस्सा करने लगी तो चुपचाप खड़ा रहा केशव। तो माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ बोलती है कि तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी मतलब बताने लगे कि भैया मैंने पहले चौकी रखी, फिर स्टूल रखकर चढ़ गया। तो केशव क्या बोला कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। तो केशव भी बोलने लगा, भाई मैं स्टूल पे चढ़ा था तो तुम भी तो पकड़ी थी। तो श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा क्या बोलती है कि भाई आप ही ने तो कहा था कि पकड़ लो। माँ बोलती, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी, श्यामा ने डरते डरते क्या पूछा कि चिड़िया ने अंडे गिरा दिए क्या? माँ क्या बोली, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय हाय, तीन जाने ले ली दुष्ट ने। तो उसकी माँ केशव को बोलने लगी कि भाई इसने 3 जाने ले ली, 3 अंडे फोड़ दिए। केशव रोनी सूरत बनाकर बोली, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव तो मतलब अंडा जानबूझ के तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो तो कह रहे थे कि भाई मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। तो माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। मतलब इस कहानी में ये बताया कि जब जो मतलब चिड़िया जो रहती हैं, जो जानवर रहते हैं, वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालना जानते हैं। अगर मान लो चिड़िया के जो बच्चे रहते हैं, अगर उनको छेड़ दिया जाए तो फिर चिड़िया उनको फिर नहीं लेती है, दोबारा नहीं देखती है। तो बच्चों, सब प्राणी जो रहते हैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालना जानते हैं। तो कभी हमें इस तरह से चिड़ियों के अंडों को नहीं छेड़ना चाहिए। बच्चों, यह जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? और ये जो कहानी लिखी गई है प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो आप देखते रहिएगा। थैंक यू।